दोस्तों, अक्सर करके देखा जाता है कि इस समय गलती जो है क्राइम की होती हैं, तो अक्सर करके इस गलती में पुरुष का नाम आता है। लेकिन आज की जो कहानी है और जो स्टोरी है, इस कहानी में जब पुरुष की जगह पर महिला का नाम आता है, तो काफ़ी लोगों को अचंभव होता है और काफ़ी लोगों को काफ़ी कुछ सोच भी होता है कि महिला कैसे क्राइम और कैसे कर सकती है। तो आज की ये सच्ची घटना हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, ये जो घटना निकल के आ रही है, मुंबई के जालेगांव में एक एरिया है और उस एरिया में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। परिवार में उसके एक दो भाई थे और उसकी भाभी थी और उसके माता पिता रहते थे। हालांकि जो लड़का रहता है वो अच्छी खासी पढ़ाई करता था। पढ़ाई के साथ साथ देखा जाता है कि उसका नेचर भी अच्छा था, जिसका नाम जगदीश रहता है। जगदीश के माता पिता जो रहते हैं, एक दिन सोचते हैं कि लड़की को थोड़ा और कहीं पढ़ने के लिए भेज दूं बाहर। जैसे कि कुछ लोग का माता पिता का वो रहता है कि हमारा लड़का पढ़ लिख कर और थोड़ा कहीं ऊंची पोस्ट पर उसकी जॉब या सर्विस, ऐसा काफ़ी लोगों का सोच रहता है कि पढ़ लिख कर आगे अगर लड़का हमारा बढ़ जाएगा तो एक दिन हमारा भी नाम होगा। ऐसे ही होता है जगदीश के पास। जगदीश जब जाता है अपने भाई के पास, जो उसका बड़ा भाई रहता है, उसकी शादी हो जाती है, उसकी पत्नी भी रहती है। तो वो शादी होने के बाद में मुंबई में वो कहीं अलग फ्लैट पे रहता था और फ्लैट के दौरान पर वहाँ पर जगदीश भी जाता है और अपने भाई के पास रहने लगता है और रहने के साथ साथ वहीं से पढ़ाई लिखाई अपना चालू रहता है। हालांकि ऐसे में कुछ टाइम गुजरते हैं और गुजरने के बाद जगदीश का जो भाई रहता है, वो जगदीश की शादी करने के लिए प्लान बनाता है कि जगदीश अब अच्छा खासा पढ़ रहा है और इसका पढ़ाई का जो समय है कुछ ही समय है और इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की देखा जाए और इसकी सगाई करा दिया जाए, क्योंकि जगदीश भी जो था उसकी भी उम्र 24-25 साल हो गई थी। हालांकि दोस्तों, ऐसा ही होता है। जगदीश की अच्छी सी लड़की देखी जाती है वहीं करीब में, और करीब में देखने के बाद में उन जगदीश के माता पिता लोग को लड़की जो है पसंद आ जाती है। लड़की का वैशाली ठाकरे नाम रहता है, जो देखने में काफ़ी जवान और काफ़ी स्मार्ट और काफ़ी खूबसूरत था कि अगर जो कोई भी अगर उस लड़की को देखता तो एक बार में उसको पसंद आ जाता। हालांकि ऐसा ही होता है, जब जगदीश के माता पिता देखते हैं और उसको पसंद आते हैं और पसंद आने के बाद जगदीश के पिता उसको जेब से कुछ पैसे निकालते हैं और देते हैं और जो सगाई का रहता है वहीं पर पक्का कर लिया जाता है। हालांकि वैशाली का फोटो जगदीश के पास भेजा जाता है कि इस लड़की के साथ आपकी शादी करने वाला हूं और इस फोटो में आपको देखकर बताने कि ये लड़की आपको कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही हो तो ये शादी का जो बात है ये हम आगे चलकर क्लियर कर लेते हैं। तो हालांकि जिस टाइम पर जगदीश उस लड़की वैशाली का फोटो देखता है, एक ही बार में वो हाँ कर लेता है, क्योंकि लड़की ऐसा ही थी कि अगर जो कोई भी देखता तो इनकार नहीं करता। दोस्तों, जगदीश की तरफ से हाँ हो जाती है और उसके बाद में इनके माता पिता और जो भाई रहते हैं और जो भाभी इनकी रहती हैं, ये लोग शादी की तैयारी चालू कर देती हैं। हालांकि शादी की तैयारी चालू होता है और शादी का जब दिन रखा जाता है और दिन रखने के बाद में शादी की जो तैयारी रहती हैं वो काफ़ी ज़ोरों तोरों से बढ़ जाती हैं। हालांकि कुछ समय गुजरना है और गुजरने के बाद में वो शादी का जो दिन रहता है वो भी करीब आ जाता है। करीब आने के बाद में घर में रिश्तेदारों का आवागमन हो जाता है और आवागमन के साथ साथ देखा जाता है कि घर में काफ़ी बड़ी खुशियाँ आ जाती हैं। ऐसे ही में दोस्तों,
जगदीश की बारात जो है वैशाली के घर पहुंचती है और वैशाली के साथ में जगदीश का जो है विवाह कराया जाता है। विवाह काफ़ी अच्छे से होता है और विवाह कराने के बाद में जगदीश वैशाली को अपने घर लेकर आता है। हालांकि वैशाली कुछ टाइम तो ठीक ठाक रहती है घर में, और उसके बाद तकरीबन वो सबसे लड़ने झगड़ने लगती है। लड़ने झगड़ने के कारण जो जगदीश रहता है वो काफ़ी परेशान हो जाता है कि सब लोग से लड़ती है, और इसका लड़ने का मतलब क्या है, और मतलब ये रहता है लड़की का कि वो कोई काम घर का नहीं करती थी। हालांकि इस बात को लेकर जगदीश जो रहता है वो अपनी बीवी को लेकर कहीं अलग शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि घर वाले से वो थोड़ा दूर हो जाता है। क्योंकि जगदीश को भी काफ़ी ताने सुनने के मिलते थे कि आपकी बीवी जो है कोई घर का काम नहीं करती है, और कुछ बात बोलो तो ऊपर से लड़ती है। हालांकि ऐसे ही में जगदीश कहीं पर कमरा लेता है और अलग हो जाता है, और अलग होने के दौरान पर वहाँ कुछ टाइम तक गुजारता है, और कुछ टाइम तक ये लोग अच्छे से वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। और शिफ्ट होने के बाद में एक दिन ऐसा आता है कि वो जो जगदीश की पत्नी रहती है वैशाली ठाकरे, वो जगदीश के मामा के पास कॉल करती है और बोलती है कि तुरंत ही हमारे घर पे आ जाओ, यहाँ पे काफ़ी बड़ी मुश्किलें हैं खड़ी हो गई हैं। तो इस बात की जब जगदीश के मामा को खबर मिलती है तो जगदीश के मामा काफ़ी अब चंभों में पड़ जाते हैं कि वैशाली जो रहती है पहली बार जगदीश के मामा के पास कॉल की थी। हालांकि इस बात को जब जगदीश के मामा सुनते हैं तो वहां से तुरंत ही निकलते हैं और जगदीश के रूम पर पहुंचते हैं। जगदीश के रूम पर दोस्तों जब पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि जो वैशाली रहती है एक साइड में बैठकर रोती रहती है। तो जगदीश के मामा पूछते हैं कि क्या बात है, और उसके बाद में कुछ आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जगदीश जो है फर्श पे पड़ा रहता है और सामाने काफ़ी बिखरे हुए रहते हैं। ऐसे में जगदीश के मामा देखते हैं, देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि जगदीश दोस्तों वहां पर मर चुका था। हालांकि इसकी जानकारी पुलिस की दी जाती है, पुलिस वहां पर पहुंचती है और काफ़ी जांच जान शुरू कर देती है और बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। हालांकि पुलिस वाले वहां पर काफ़ी तरह तरह के एंगल से जांच करने लगते हैं, और जांच करने के दौरान पर उनको कुछ नहीं पता मिलता और ना कुछ खबर मिलती है कि ये हादसा कैसे हो जाता है। हालांकि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें काफ़ी बड़ा खुलासा होता है, और खुलासा ये होता है कि जगदीश की जो हत्या की गई है ये किसी दूसरे के हाथ से हत्या नहीं हुई। ये हत्या की गई है तो गला दाब की हत्या की गई है, और इसको पहले जहर पिलाया गया है, उसके बाद में हत्या की गई है। ऐसे में पुलिस वाले का कहना है कि अगर चोर आते हैं, कोई बदमाश आता लूटने फाड़ने के लिए, तो पहले जहर नहीं पिलाता, वो अपना अंजाम देता और अपना लूट करता, उसके बाद में फरार हो जाता। हालांकि पुलिस वाले जो हैं वैशाली को के ऊपर शक जताते हैं, और शक जताने के ऊपर वैशाली को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद में जो महिलाएं पुलिस हैं वो वैशाली से काफ़ी सख्त कर देती हैं, और सख्त करने के बाद में वैशाली से सारी बातें कबूलाने लगती हैं। हालांकि कुछ सख्ती के बाद में वैशाली खुद से अपनी गुनाह जो है वो कबूल कर लेती है कि हाँ, मैंने ही अपनी पति का कत्ल किया हूँ, और अपने पति का हमें ही गले दाब के उनको मौत की घाट उतारा हूँ। तो ऐसे में पुलिस वाले का कहना था कि आप ऐसा अपने पति के साथ क्यों किया है। तो वैशाली का कहना है कि हम अपने पति से प्यार नहीं करते थे, न लाइक करते थे, इनके साथ हमारी ज़बरदस्ती हमारे घर वाले शादी करा दिए हैं, इसलिए मैंने इसके साथ में ऐसी हादसा और ऐसी गलतियां की हैं। तो हालांकि दोस्तों इस समय देखा जा रहा है कि वैशाली को जो है पुलिस कोर्ट में भेज दिया गया है, और इसके चार्जशीट तैयार की गई हैं, और इसके ऊपर काफ़ी बड़े
जो है सख्त किया गया है और सख्त करने के साथ-साथ इसको सज़ा भी काफ़ी लंबी दे दी गई है। लंबी देने का कारण दोस्तों ऐसा है कि अपने पति की ही हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद में ऐसी बातें करती है कि हमने ही गला दबाकर हत्या की हूँ। इस कारण से पुलिस जो है इसको जेल भेज देती है और जेल भेजने के बाद में इसके ऊपर काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने और बताने का हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको जागरूक और आपको सचेत और आपको सावधान करना रहता है, आपको परेशान करना नहीं रहता। अगर इस कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।